दिल्ली में इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रही अहम बैठक। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस की 9 सीटों पर दावे को लेकर यह बैठक चल रही है। कांग्रेस को 5 से 6 सीट मिलने की संभावना है। राज्यसभा की 1 सीट भी मिल सकती है। लेफ्ट को 2 सीट देने पर बात बन सकती है। अंतिम फैसला मकर संक्रांति के बाद बैठक में लिया जाएगा। आरजेडी की जेडीयू की बैठक के बाद सीटों पर घोषणा होगी। को इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस ने 9 सीट पर दावा ठोका है। कांग्रेस की तरफ से 9 सीट की मांग की जा रही है। ये अहम बैठक आज चल रही थी जिसमें बताया जा रहा है कि 9 सीट का कांग्रेस ने दावा किया है। हालांकि 5 से 6 सीट कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही राज्यसभा की 1 सीट भी कांग्रेस को दी जा सकती है। वहीं लेफ्ट की बात की जाए तो लेफ्ट को 2 सीट मिल सकती है। कांग्रेस और आरजेडी की आज एक अहम बैठक हुई। इसी बैठक में यह बातचीत हुई है। दोनों के बीच दिल्ली में यह बैठक हुई है। आपको बता दें, बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा हुआ। कांग्रेस की तरफ से 9 सीट पर अपनी दावेदारी पेश की गई, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 5 से 6 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है और राज्यसभा की 1 सीट भी मिल सकती है। और सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आज की ये बैठक जिसमें 9 सीट पर कांग्रेस की तरफ से दावेदारी की गई है, क्या कुछ इस बैठक में बड़ी बातें रही और क्या माना जाए कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है? देखिए, आज की राजद और कांग्रेस के बीच की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण रही और इस बैठक में आपको बता दें कि कांग्रेस ने जो अभी तक 9 सीटें पिछले लोकसभा में चुनाव में लड़ी थी उस पर उन्होंने दावा किया था, लेकिन जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस को 5 से 6 सीटें जो है वो मिल सकती है और 3 सीटों का जो है उसे नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि इसे लेकर के जो अंतिम फैसला है वो जदयू के साथ जब आरजेडी की बैठक होगी और मकर संक्रांति के बाद तमाम दल जो है आपस में मिलकर जब बैठेंगे तो उस पर मुहर लगेगी और इसकी घोषणा होगी। लेकिन इतना तय मानिए कि कांग्रेस को 5 से 6 सीटें जो है वो मिलने जा रही है और साथ साथ एक राज्यसभा की जो सीट है उस पर कांग्रेस की एक बात बन सकती है। जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह, उनका जो टेन्योर है वो खत्म हो रहा है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि उनको राज्यसभा को लेकर के एक बार फिर से रिन्यूअल किया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस इस पर फैसला लेगी, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस को इस बार 5 से 6 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। रवि, क्या इस बात की भी जानकारी है कि ये जो 5 से 6 सीटों की बात हो रही है, किन राज्यों की सीट है, कहां पर इन सीटों की चर्चा की जा रही है, किन सीटों के बारे में कांग्रेस की तरफ से जानकारी सामने आ रही है? ठीक है, जो सीट है उसे लेकर के ये बताया जा रहा है कि इसमें आम सहमति है, इसमें परेशानी कहीं नहीं है, क्योंकि जो सीटें जदयू के पास है उन सीटों पर जदयू लड़ेगी। जहां पे राष्ट्रीय जनता दल जो है वो अपने जो होमवर्क किया है उन सीटों पर जहां पिछले बार मजबूत स्थिति में थे वो लड़ेगी। कांग्रेस जो 9 सीटों पर लड़ी है उसी में से जो 6 सीटें हैं बिहार में, उन 6 सीटों पर उनसे 5 से 6 सीटें जो मिलने हैं उन 6 सीटों पर उन्हें मिलेगा। तो अब ये जो बातें अगली बैठक जब होगी तो वहां तय हो जाएगी कि कौन सी सीटें हैं जहां पे ये 5 से 6 सीटें इन्हें मिलनी है। लेकिन जो जगह है उसे लेकर के परेशानी नहीं है। अब देखना ये होगा कि तमाम गठबंधन के जो लोग एक साथ जब बैठेंगे तो क्या कांग्रेस 5 से 6 सीटों पर सहमति बनाती है, क्योंकि साथ साथ लेफ्ट की जो बात आ रही है माना जा रहा है कि लेफ्ट को 2 सीटें मिल सकती है। जी रवि, ये बताइए कि 5 से 6 सीटों की मिलने की संभावना जताई जा रही है कांग्रेस की तरफ से, और क्या अन्य पार्टियों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है? कांग्रेस की बात तो हमने कर ली, लेकिन अन्य पार्टियों के बारे में भी क्या इस बैठक में चर्चा की गई है? नहीं, इस बैठक में एक बात मानिए कि इस बैठक में जो चर्चा हुई है वो पहले से तय है कि जो इस पूरा जो इंडी गठबंधन है उसमें बिहार को जो घटक दल है, जदयू है, कांग्रेस है, राजद है और लेफ्ट पार्टियां जो हैं, तो उसमें राजद को, राष्ट्रीय जनता दल को तय करना है कि कांग्रेस और लेफ्ट को कितने सीटें दी जाएंगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले भी साफ कर दिया है कि जदयू की जो बैठक होगी, जदयू की जो बात होगी वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही होगी। तो उससे पहले राष्ट्रीय जनता दल जो है वो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर ये तय कर लेना चाहती है कि कितनी कितनी सीटें इन्हें देनी है और फिर राष्ट्रीय जनता दल जदयू के साथ सीधी बात करेगी। जी, यानी ये माना जाए कि अभी जो है इस बैठक में
बातचीत जरूर शुरू हो चुकी है सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन पूरा जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो अब तिल संक्रांत के बाद ही सामने आ पाएगा। जी, और पहले से ही माना जा रहा था कि जो बिहार में खरवास को माना जाता है कि जो इसमें बहुत शुभ काम नहीं किया जाता है, लेकिन जो चर्चाएं हैं, जो चाहते हैं कि जो सीटों का बंटवारा जो क्रम है वो कम से कम बातचीत हो जाए और फैसला जो है वो मकर संक्रांति के बाद सुनाया जाए। आपको बता दें कि जदयू देखिए उनके पास 16 लोकसभा सीट है और उससे कम पे वो तैयार होना नहीं चाहती, और राष्ट्रीय जनता दल जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये फिलहाल हालांकि जदयू के साथ राष्ट्रीय जनता दल की बैठक आधिकारिक रूप से नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि दोनों 16-16 सीट पे लड़ सकते हैं। अब जब मकर संक्रांति के बाद जब राष्ट्रीय जनता दल जदयू की बैठक होगी तो पूरा का पूरा जो है वो तस्वीर जो है वो सामने आएगी। लेकिन इतना है कि कांग्रेस को 5 से 6 सीटें ही इस बार मिलने वाली है। जी, कांग्रेस की तरफ से सीटों की चर्चा तो कर ली गई, लेकिन क्या अब आगामी कोई रणनीति बिहार के लिए बनाई गई है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो अब 14 जनवरी से सभाओं का दौर शुरू हो जाएगा, रैलियां शुरू हो जाएंगी, तो क्या कांग्रेस की तरफ से भी कोई खास तैयारी आने वाले कुछ दिनों के लिए? देखिए, इसे लेकर के कमेटी पहले ही बनाई जा चुकी है, जहां पे तमाम जो घटक दल हैं इंडी गठबंधन के वो मिल करके कैसे प्रचार में जाना है, कैसे किन किन जगहों पे प्रचार करना है, कौन कौन जिलों में लोकसभा सीट पे प्रचार करना है, ये स्क्रीनिंग कमेटी पहले से बैठी है, उस पर होमवर्क कर रही है। लेकिन जब तक ये लोकसभा की सीटें तय नहीं हो जाती तब तक प्रचार करने को लेकर के भी आम सहमति जो है अब तक नहीं बनी है, और इसे लेकर के जो है आज की बैठक में चर्चा नहीं हुई है। माना जा रहा है कि आने वाले जब मकर संक्रांति के बाद जब बैठक होगी तो उस समय किन किन जगहों पर राहुल गांधी आएंगे, तमाम लोग एक साथ एक मंच पे दिखाई देंगे, तमाम जो रैलियां हैं कहाँ कहाँ होंगी, इसकी चर्चा अगले बैठक में होगी। खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।